हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 20 से लेकर 27 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल फीलिंग्स देखेंगे, मतलब यानी कि करंट फीलिंग्स आपकी क्या है। और फिर अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही आप उसे फ्रेंड के रूप में, सहेली के रूप में, किसी बॉस क्लिक के रूप में पहले से जानते हैं, जो बिजनेस पार्टनर के रूप में जानते हैं, चाहे किसी भी रूप में जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या लव रिलेशन में थे, बातें होना बंद हो गई है, रिश्ता खत्म सा हो गया, तो दोबारा उसके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप देखना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप उसे किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो इसलिए जिसके साथ भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपकी जो है करंट एनर्जी देख लेते हैं, करंट फीलिंग्स आपकी क्या है। सेजिटेरियस की करंट फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं। सेजी की करंट फीलिंग्स देखते हैं क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि हो सकता है कि प्यार में आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, या तो आपने धोखा दिया या आपकी पर्सन या फिर सामने वाले ने धोखा दिया है। तो इस रिश्ते को लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं, दुखी हैं, आप दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को बिजी किए हुए हैं, इन्वॉल्व किए हुए हैं, ताकि रिश्ते पर आपका कोई ध्यान ना जाए। तो इसलिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन को लेकर, प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स आई हैं, आप दोनों के रिश्तों में दूरियां बनी हैं। तो आप काफी कंफ्यूजन में हैं अभी, इसीलिए आपने महसूस किया है। आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि अभी जब तक रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही आप रिश्ते के बारे में सोचेंगे कि आपको रिश्ते में जाना है या अभी नहीं जाना है। फिलहाल आप को महसूस हो रहा है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे। अपने ड्यूटीज समझेंगे, आपकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, कि क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो आगे कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं रहेगा। और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी थी, जो बैलेंस था, जो स्टेबिलिटी थी, जो खत्म सा हो गया है, तो फिर से उन चीज़ों में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि और आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश गरीबों को भी दान स्वरूप भेंट करने का सोच रहे हैं। क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप दान पुण्य करेंगे, चाहे कुत्तों को, चाहे जिन जरूरतमंद लोगों की हेल्प करेंगे, वस्त्र के रूप में, भोजन के रूप में, खाने के रूप में, या फिर उपहार के रूप में, या फिर पंछियों को दाना देना, कुत्तों को दूध बिस्किट देना, पानी देना, जो भी है, जो भी बन पड़े, अगर वो थोड़ी सी उनकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, तो उन गरीबों की दवाएं फले फूलेंगी और रिश्ता में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस, स्टेबिलिटी आएगा और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। तो अभी आप अपनी उस पास्ट वाली एनर्जी को रिमूव
में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सोच विचार करके आप आगे बढ़ सकें, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी कंफ्यूजन, वहाँ भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहाँ भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसलिए आप सोच विचार करके ही पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मैसेज मिल सके। और गुड न्यूज़ यही होगा कि सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो आगे रिश्तों में बैलेंस आएगा, इक्वल की वेंटिंग ऑफ एनर्जी आएगी जो ख़त्म सी हो गई है। तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी देख लेते हैं कि अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी आप क्रॉस मार्क पर है, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, कंफ्यूजन में है। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही आप डिसाइड करेंगे, फैसला लेंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है, उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, उन जिम्मेदारियों को समझना है कि जिससे आप प्यार मोहब्बत कर रहे थे, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं लेते तो वो रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है, उसको आप खो सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगाए हुए हैं, मेहनत और कोशिश कर रहे हैं कि जिस बंदे को आप लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहते हैं, शायद कुछ अनबन सी हो गई है, बात नहीं बन पा रही है, तो नए पार्टनर के रूप में आप उसे एक्सेप्ट करने के लिए जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपना पूरा बेस्ट दे रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकलेंगे तो उतना ही आप आगे बढ़ने में कामयाब होंगे। क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप इस रिश्ते को खो देंगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो नए पर्सन के लिए आप खुद की एनर्जी को इनहेंस करने में लगे हुए हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत और कोशिश कर रहे हैं ताकि आप स्टैंड ले सकें और आगे बढ़ सकें। तो लेकिन अभी इस एनर्जी में नहीं है कि आप अचानक से जाएं और रिश्ते को एक्सेप्ट कर लें। अभी आप कोशिश कर रहे हैं, तो सोच विचार कर रहे हैं कि आपको अपने जॉब बिजनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए, पैसे प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए, या रिश्ते की तरफ स्टैंड लेना चाहिए। कंफ्यूजन और दुविधा में दिखाई दे रहे हैं, क्रॉस मार्क पर हैं, उलझन में हैं कि क्या करें तो क्या करें। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं, पास्ट पर्सन के लिए क्या चला हुआ है आपके दिल और दिमाग में। द हर्मिट, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो पास्ट पर्सन के लिए आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने जिम्मेदारियों को समझने के लिए स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके और आप अपने लिए स्टैंड ले सके, आगे रिश्ते को आगे बढ़ाने में अपने हेल्प कर सके, मदद कर सके, किसी पर का आसरा ना लेना पड़े। सचमुच अगर आप और आपको ये भी लग रहा है कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो अगर आपके पार्टनर सचमुच आपसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, रिश्ते को चाहते हैं, तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, स्टैंड लें, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें और आगे बढ़ें। क्योंकि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते कि जब चाहे जोड़ लिया, जब चाहे तोड़ दिया। तो एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, या फिर आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, एक नई एनर्जी के साथ खुद के लिए स्टैंड लेते हुए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए कि आपके भी कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ कर्तव्य हैं, आपको आगे बढ़ना चाहिए, अपना उजाला, अपनी रोशनी खुद बनना चाहिए, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए आपने महसूस किया कि आप एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, चाहे रिश्ता धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़े। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ेगा और सही समय का वेट और इंतजार करेंगे तो कुछ महीनों का समय या वक्त लग सकता है, किसी के लिए 3 दिन, 3 सप्ताह या 3 महीने का समय या वक्त लग सकता है। उसका वेट करेंगे, इंतजार करेंगे तो रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। यानी कि पुराने पर्सन की एनर्जी जो बता रही है, धीरे धीरे करके या तो सामने वाला आपकी तरफ बढ़ सकता है, या तो फिर आपने सोच लिया कि आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां समझते हुए
पास्ट पर्सन की तरफ बढ़ेंगे, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता सही हो सके और धीरे धीरे करके आगे बढ़ सके और वही रिश्ता समय के साथ, वक्त के साथ खुशियां दिला सके। तो इस तरह का आपका जो है पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी दिखाई दे रही है। और तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन नए पर्सन के लिए आप उलझन में हैं। कभी आपको लगता है कि रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहिए, कभी आपको लगता है कि अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर ध्यान देना चाहिए। तो क्रॉस मार्ग पर है, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, ना तो रिश्ते की तरफ बढ़ पा रहे हैं, ना तो अपने पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ पूरी तरह से सोच पा रहे हैं। तो अगर आप पास्ट पर्सन की तरफ बढ़ेंगे तो समय या वक्त लग सकता है, लेकिन उस रिश्ते के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि कर्म और धर्म के अनुसार आपको तभी न्याय मिलेगा जब आप जो रिश्ता हैंग हो चुका है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, नजरिया चेंज कीजिए और उन चीजों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकाल दीजिए जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चने दे रही हैं, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण लग चुका है। तो अगर उन चीजों को लेट गो कर देते हैं, उन चीजों को खत्म कर देते हैं पूरी तरह से, तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आपके लाइफ में न्याय होगा। और कर्म और धर्म को मायने को रखते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे और उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को एक दूसरे के साथ ताजा करेंगे, शेयर करेंगे, बांटेंगे, उन पुराने लोगों से मिलेंगे जो आपकी भावनाओं को समझते हैं, जो आपके प्यार को समझते हैं, अपनी फीलिंग्स को समझते हैं। तो उसी एनर्जी के साथ उस पुरानी मिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री को दिखाएंगे, को बढ़ाएंगे एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी के साथ। तो तभी आप रिश्तों में आगे बढ़ पाएंगे। तो पहले या तो आप चाहें तो स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, स्पेस लीजिए, ताकि आप रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके कि रिश्ता कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, क्या मायने रखता है आपकी लाइफ में। या फिर उन चीजों को दिल और दिमाग से निकाल दीजिए जो परेशानी, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। और नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नजरिया चेंज करते हुए, सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखते हुए आगे बढ़िए, ताकि अगर अपनी प्रैक्टिकलिटी को, बिलिंग पावर को बढ़ाइए। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चला हुआ है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि फिर से रिश्ते में आपको जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके। ना तो आपके साथ अन्याय हो, ना तो आपके पार्टनर के साथ अन्याय हो, और रिश्ता जो है खुशहाल हो सके, आगे बढ़ सके। तो उन दिनों को, उन यादों को, उनको ताज़ा कीजिए जो आपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, जो मेमोरीज रही हैं आपकी, अच्छी मेमोरीज रही है, उनको शेयर कीजिए। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। आप कम से कम 3 बार मन ही मन दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर आप आप उलझन में हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, और 15 सेकंड में नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको समझ में आ जाए तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। और जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान, जो भी आप कहना चाहें उसी एनर्जी के साथ देख सकते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है कुछ सप्ताह का, कुछ हो सकता है कुछ सप्ताह का समय लगे, कुछ महीनों का भी समय या वक्त लग सकता है, और आपको इसके लिए दूसरों की हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी। आप उन लोगों की हेल्प लीजिए जो जिन पर आप बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं कि ये जो भी आपके लिए कहेंगे वो अच्छा कहेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपके फेवर में है। तो उन लोगों की हेल्प लेते हैं, उनकी मदद लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगले कुछ सप्ताह में, कुछ वक्त में जो है आप का रिश्ता जो है बेटर हो सकता है, आगे बढ़ सकते हैं, और जो है कामयाबी आपको मिल सकती है। लेकिन अभी जो है
थोड़ा सा समय या वक्त लगेगा। जस्ट आप एक शुरुआत कर लीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।